फ्रेंड्स, वेलकम टू फतेह एडुकॉम। तो मैप सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैप्स में हम साउथ अमेरिका का जो पॉलिटिकल प्लस फिजिकल मैप है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल फीचर्स हम डिस्कस कर चुके हैं और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जो पॉलिटिकल फीचर्स थे उसमें से हम कनाडा की जो भी पॉलिटिकल फीचर्स थे उनको कवर कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यूएसए के पॉलिटिकल फीचर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज आप लोग हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा मीम्स इंडिया में तो आपको पता है चलते हैं ट्रम्प को लेके। तो आपको पता चलेगा आज एक्चुअल में अमेरिका इतनी बुलिंग कंट्री क्यों है, क्यों इनके प्रेसिडेंट का इतना एटीट्यूड होता है। या फिर रशियन का जब हम रशिया का मैप पढ़ेंगे तो वही चीज़ वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होती है। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे हर एक तरीके का वेजिटेशन है, ठीक है। मतलब टुंड्रा से लेके मतलब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो टुंड्रा भी है, टाइगा भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम यूएसए में एंटर कर जाएं तो यहाँ पे टेम्परेट वेजिटेशन है, देन यहाँ पे कोल्ड टेम्परेट वार्म टेम्परेट वेजिटेशन है, देन यहाँ पे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ वेजिटेशन है, यहाँ पे डेजर्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन है। तो हर एक वेजिटेशन के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम सीरियल क्रॉप्स की बात करें, वीट, कॉर्न्स, ठीक है, कॉर्न या मेज़े की बात है। देन यहाँ पे और फसलों की बात करें तो कॉटन जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, टोबैको कल्टीवेशन होता है यहाँ पे। और यहाँ पे फ्रूट्स भी हैं, यहाँ पे ऑयल सीड्स भी हैं। फिर ये तो खाने पीने की बात हो गई। फिर इसके अलावा यूएसए के पास बहुत सारे गोल्ड रिजर्व्स हैं, बहुत सारा पेट्रोल है, बहुत सारा कोल है, ठीक है। और जिस कंट्री के पास इतने और नेचुरल गैस के सोर्सेज बहुत हैं और जिस कंट्री के पास इतना सारा कुछ हो, ठीक है, तो वो तो बुलिंग होगी ना, उसका तो एटीट्यूड होगा। हमारे पास दो चार चीज़ें ज़्यादा आ जाती तो हमारा एटीट्यूड ही बहुत हो जाता है ना। तो मतलब एक 10,000 लाइक्स मिल जाए तो एटीट्यूड कहाँ चला जाएगा ना, 1,000 में नहीं थमता है। तो वहाँ पे तो मतलब बात ही क्या करनी है ना, इतना ज़्यादा। एनीवेज, तो यूएसए का अगर हम एरिया वाइज बात करें तो एरिया वाइज यूएसए जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है और ये फेडरेशन है, 50 स्टेट्स की फेडरेशन है। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। हाँ, एक चीज़, सॉरी जॉर्ज वाशिंगटन थे। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ अपना इसके साथ एटलिस्ट ज़रूर खोल लें। और अगर उनके पास एटलिस्ट नहीं है तो वो अपना किसी फ्रेंड का या अपनी किसी बहन भाई का या किसी पापा मम्मी का अपना फ़ोन जो है वो साथ में उसका मैप ज़रूर खोल लें। बिकॉज यहाँ पे हो सकता है आपको इतनी क्लैरिटी सी चीज़ें जो है वो ना पता चलें, ठीक है। बिकॉज मेरा बोर्ड बहुत ही इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बच्चे काफ़ी बार कंप्लेंट करते हैं, बट चलो अब मैं इसको बार बार चेंज नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन ये देखो कि आपको नॉलेज कितना मिल रहा है, ये चीज़ मत देखो। जो इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। और इसके जो मतलब हमने ऑलरेडी अमेरिकन रेवोल्यूशन भी पढ़ा है ना। तो अगर जो बच्चों ने अमेरिकन रेवोल्यूशन नहीं पढ़ा है तो वो अगर इस वीडियो के बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ते हैं तो उनको बहुत ही अच्छी तरीके से वो चीज़ समझ आएगी, ठीक है। और अगर जिन्होंने पढ़ा हुआ है और उनको मैप्स नहीं पता है तो इसके बाद फिर दोबारा से वो अगर अमेरिकन रेवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अमेरिकन रेवोल्यूशन के ऊपर भी मैंने वीडियो जो है वो डाल रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद राइट, सो बेसिकली जो जब ब्रिटेन ने अमेरिका जो थी वो ब्रिटिश कॉलोनी थी, राइट। सो जब ब्रिटेन ने अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाया था तो ये 13 यहाँ पे जो ओरिजिनल कॉलोनीज हैं वो अमेरिका की हैं। जो इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉलोनीज को उनमें से ब्लू में मार्क किया है, जिसमें सबसे पहले न्यू हैम्पशायर है, मैसाचुसेट्स है, रोड आइलैंड है, कनेक्टिकट है, न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, डेलवेयर है, पेंसिल्वेनिया है, मैरीलैंड है, देन वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया एंड साउथ कैरोलिना। तो ये 13 ओरिजिनल कॉलोनीज थी जिनको ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बनाया था। देन उसके बाद फिर क्योंकि जब यूरोपियंस आए थे यहाँ पे तो वो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले आए थे जहाँ पे उन्होंने आके एक उनको लगा कि यहाँ पे कुछ है, कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं और वो इंडियंस जैसे दिखते हैं। बिकॉज एक्चुअल में तो इंडियंस को ही ढूंढने आए थे ना, लेकिन यहाँ पे कुछ और उनको मिल गया तो नई ज़मीन यहाँ पे मिली तो यहाँ पे उन्होंने इस जगह का नाम न्यू फाउंडलैंड रख दिया था, जो लेटर ऑन बाद में अमेरिगो के नाम के ऊपर अमेरिका बना, राइट। सो
बेसिकली और एक चीज़ और है, क्या उसे कहते हैं, हाँ यहाँ पे मैं बात करने वाली थी कि सबसे जो लार्जेस्ट स्टेट है यूएसए की वो है अलास्का, ठीक है। और अगर हम इसकी कोस्ट लाइन की भी बात करें तो वो भी लार्जेस्ट है अलास्का की। और अलास्का जो था ये अमेरिका ने रशिया से एक्वायर किया था अराउंड 1857। देन सबसे लार्जेस्ट स्टेट अलास्का है और सबसे जो स्मॉलेस्ट स्टेट है वो रोड आइलैंड है, राइट। तो ये चीज़ें आप साथ साथ लिखते चलना। देन उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सीरियल क्रॉप्स की प्रोडक्शन लेवल की क्या क्या होती हैं यहाँ पे चीज़ें। तो सबसे पहले हम वीट की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेम्परेट एंड यहाँ पे जो वेजिटेशन है टेम्परेट क्लाइमेट भी मिलता है। तो टेम्परेट में यहाँ पे जो प्रेरीज ग्रासलैंड है वो पाए जाते हैं और जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं वो वीट के लिए बहुत ही सुटेबल होते हैं। सो यहाँ पे जो प्रेरीज के अराउंड जितना भी एरिया है जिसमें जो मैक्सिमम वीट प्रोडक्शन है वो होता कहाँ कहाँ पे है, कोलोराडो में होता है, देन कैंसस में होता है, देन इसके अलावा ये ओक्लाहोमा में होता है, टेक्सास में होता है, ठीक है। तो ये लगभग ये नेब्रास्का में होता है, नेब्रास्का, कोलोराडो, कैंसस, ओक्लाहोमा एंड टेक्सास। तो ये यहाँ पे जो वीट प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इवन जो यूएसए है वहाँ पे अराउंड मतलब 20% ऑफ द वर्ल्ड्स वीट जो है वो प्रोड्यूस करता है, इतनी ज़्यादा वीट प्रोड्यूस होती है। देन इसके अलावा अगर हम बात करें कॉटन की, ठीक है। अभी देखिए जो मतलब कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे वीट है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कॉटन है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे मेज है। तो जिन एरियाज में ये कुछ भी नहीं हो सकता था वहाँ पे इन लोगों ने बार्ले एंड ओट्स उगाए हैं, ठीक है। और बार्ले जो है वो बियर की मैन्युफैक्चरिंग में ये लोग यूज़ करते हैं और ओट्स जो है जो हमारे आजकल के लोग बहुत ही मतलब वो डाइट कॉन्शियस लोग जो है वो खाते हैं ओट्स के, इसमें बहुत फाइबर्स होते हैं, वेट लूज होता है, कोलेस्ट्रॉल लूज होता है, ये होता है वो होता है। तो वो ओट्स बेसिकली फॉडर क्रॉप है। रशिया में भी ओट्स फॉडर क्रॉप है, अमेरिका में भी ओट्स जो है वो फॉडर क्रॉप है, ठीक है। तो ओट्स जो है ये बेसिकली क्योंकि कैटल रेयरिंग का काम बहुत है, ठीक है, मीट के लिए भी ये जाना जाता है, लेदर के लिए भी जाना जाता है। कौन सी चीज़ है जो अमेरिका में नहीं मिलती है, हैं। और ये जो है यहाँ पे मतलब क्या मैं कहाँ पे थी, हाँ, तो वीट जो है यहाँ पे मिलती है बहुत ज़्यादा। तो जहाँ पे नहीं मिलती है यहाँ पे मेज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, टोबैको के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं वहाँ पे ये लोग बार्ले उगाते हैं, ओट्स उगाते हैं। और बार्ले का जो यूज़ है ये बियर मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं और ओट्स का जो यूज़ है वो फॉडर क्रॉप्स के लिए करते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं कॉटन की, ठीक है, सॉरी मेज़ की, क्योंकि मेज़ जो है वो सेकंड सीरियल क्रॉप है यूएसए की, ठीक है। और मेज़ जो है ये लोग मेज़ नहीं बोलते हैं, हम मकई बोलते हैं, मेज़ बोलते हैं, बट ये लोग जो है उसको कॉर्न्स बोलते हैं। तो आजकल हम भी कॉर्न्स ही बोलते हैं ना, हमने कॉर्न वाला पिज़्ज़ा खाना है, हमने कॉर्न वाला बर्गर खाना है, हमने कॉर्न सैंडविच खाने हैं। तो ये जो कॉर्न वर्ड है ये यूएस ये वेस्टर्न कंट्री से आया हुआ वर्ड है। और बेसिकली जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉर्न प्रोड्यूसिंग एरिया है वो भी यूएसए में है। ये जो आयोवा आप देख रहे हो, ठीक है, IUWA, आयोवा जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉर्न प्रोड्यूसिंग एरिया है। तो यहाँ पे कॉर्न की जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कैलिफोर्निया में, एरिजोना में, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ एरियाज हैं जैसे ये मिनेसोटा हो गया, ठीक है, ये नेब्रास्का हो गया, देन ये यहाँ पे अलाबामा हो गया। तो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे कॉर्न बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बट मैक्सिमम यहाँ पे आयोवा में ही पाया जाता है, ठीक है। और कॉर्न के लिए अब देखिए कॉर्न हो गया, टोबैको हो गया, देन कॉटन हो गया, इन तीनों ही चीज़ों के लिए एक सा क्लाइमेट, लगभग एक सा ही क्लाइमेट चाहिए। क्लाइमेट क्या होना चाहिए, लॉन्ग और हॉट समर होनी चाहिए और विथ फ्रीक्वेंट रेनफॉल्स, ठीक है, जो होती हैं यहाँ पे। तो उस एरिया में मतलब जहाँ पे भी कॉटन, यहाँ पे भी ये क्या से कहते हैं मेज़ यानी कि कॉर्न, ठीक है, और यहाँ पे भी टोबैको उगाया जाता है, उसको हम बेसिकली कॉर्न एंड कॉटन बेल्ट बोलते हैं। बेसिकली ये जो कॉटन बेल्ट है वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन कॉर्न बेल्ट जो है ये बेसिकली ये वाला एरिया है, ठीक है। ये जो अलाबामा हो गया, ये इंडियाना हो गया, ये मिनेसोटा हो गया, तो ये आयोवा हो गया, तो ये एरिया जो है ये कॉर्न बेल्ट है।
अभी हम कॉटन की बात करें तो कॉटन को भी लगभग ऐसा ही क्लाइमेट जो है वो चाहिए, जिसमें लॉन्ग एंड हॉट विंटर्स हो, लगभग 6 मंथ्स के लिए विद फ्रीक्वेंट शॉवर्स, फ्रॉस्ट नहीं होनी चाहिए, और पिकिंग के लिए ड्राई सीजन होना चाहिए। तो वो वैसा जो क्लाइमेट है वो इन जगहों पे होता है, जैसे कि कैलिफोर्निया हो गया, टेक्सास हो गया, एरिजोना हो गया, ठीक है, देन ये मिसिसिपी हो गया, अरकानसास हो गया। तो ये जो है इसको हम कॉटन बेल्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कॉटन का प्रोडक्शन के लिए ये फेमस माना जाता है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं टोबैको की। तो टोबैको जो है ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की नेटिव, इसको हम क्रॉप बोल सकते हैं। एंड इवन जो यूरोपियंस थे, माना जाता है कि उन्होंने टोबैको को कैसे स्मोक करते हैं वो भी नेटिव नॉर्थ अमेरिकन से ही सीखा है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में सिर्फ एक केंटकी एंड वर्जीनिया जो 2 प्लेसेस हैं ये टोबैको के लिए फेमस हैं, ठीक है। केंटकी फ्राइड चिकन, केएफसी सुना होगा आपने। सो केंटकी एंड वर्जीनिया जो ये दोनों जगहें हैं ये कॉटन के सॉरी टोबैको के लिए फेमस हैं। अदरवाइज मैक्सिको फेमस है टोबैको के लिए। एंड जो बाकी जो कैरेबियन कंट्रीज में जैसे हॉन्डुरस हो गया, बेलीज हो गया, सॉरी बेलीज नहीं, हॉन्डुरस हो गया, पोर्टो रिको हो गया, और एक कंट्री और थी, दैट वाज जमैका। तो ये 3-4 कंट्रीज जो हैं ये कैरेबियन रीजन में कॉटन टोबैको प्रोडक्शन के लिए फेमस हैं। बट अमेरिका में केंटकी एंड वर्जीनिया आर फेमस फॉर टोबैको प्लांटेशंस। एंड बेसिकली देखा जाए तो ये जो टोबैको है इसी की वजह से ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो स्लेव्स थे उनको पकड़ के अफ्रीका से लाया गया था, स्लेव कोस्ट अगर आपको पता हो, ठीक है। तो क्यों लाया गया था? बिकॉज टोबैको की जो डिमांड थी वो एशियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा थी, स्पेशली चाइना एंड इंडिया में, ठीक है। और उस टाइम पे इंडिया भी लगभग कॉलोनी बन चुका था और चाइना के साथ इनका ट्रेड था, सिल्क का ट्रेड था, मलबरी सिल्क, प्योर सिल्क जो थी वो चाइना से ये लोग इंपोर्ट कराते थे। एंड इंडिया से जो था वो स्पाइसेस का इनका बिजनेस था, ट्रेड था। तो इनको जो था वो बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे, बिलियंस इनके लगते थे। तो उस चीज़ को सेव करने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे टोबैको प्लांटेशन शुरू की, ठीक है। तो ये एक बार्टर सिस्टम जो था वो शुरू हो गया था कि टोबैको के बदले में वो लोग इनको जो थे वो बाद में सिल्क और ये स्पाइसेस वगैरह जो भी एशियन कंट्री से इनकी डिमांड होती थी, जेम्स वगैरह, वो सारे इनको मिलते थे, ठीक है। तो ये टोबैको प्लांटेशन एक बहुत ही कॉलोनियल हिस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा, इंपीरियलिज्म में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है टोबैको प्लांटेशंस का। देन उसके बाद अगर हम शुगर केन की बात करें तो ये जो मिसिसिपी डेल्टा है, मिसिसिपी बेसन के अराउंड जितनी भी कंट्रीज हैं यहाँ पे शुगर केन कल्टीवेशन होता है। लेकिन मैक्सिमम कल्टीवेशन शुगर केन का फ्लोरिडा में होता है। इसके अलावा ये ऑस्टिन हो गया, हाउस्टन हो गया, लुइजियाना हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ये फेमस है शुगर केन के लिए। इसके अलावा जो कैरेबियन कंट्रीज हैं उसमें से क्यूबा जो है उसको आपको पता है शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। एंड इवन वहाँ से क्यूबा से बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में जो शुगर है उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है, राइट। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के अराउंड जितना भी एरिया है यहाँ पे शुगर केन प्रोडक्शन होता है, बस वेजिटेशन वैसा होता है शुगर केन की प्रोडक्शन के लिए। देन उसके बाद हम बात करते हैं एक और फेमस इंडस्ट्रीज की, फिशरीज, ठीक है। तो अगर हम फिशरीज की बात करें, एक मिनट पेन लेके आती हूँ। तो ये जितना भी एरिया है, ठीक है, ये कोस्टल एरिया जितना भी है यूएसए के अराउंड, ये सारा फिशरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है। बिकॉज ये जो कॉस्ट है ये शैलो कॉस्ट है, ठीक है। और शैलो कॉस्ट की एक खासियत होती है कि वहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है, वाटर क्लियर होता है, तो उसकी वजह से प्लैंक्टन्स बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, मतलब मिलियंस प्लैंक्टन्स, मतलब इतने ज़्यादा प्लैंक्टन्स ग्रो करते हैं कहने की बात ही नहीं है। और प्लैंक्टन्स किसका फूड होता है? फिश का फूड होता है ना। तो इसके चलते ये जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे फिश मैक्सिमम पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा जो फिश है वो ग्रैंड बैंक्स में पाई जाती है। और इसका रीज़न है बिकॉज यहाँ पे जो है ये लैब्राडोर करंट आता है, जो कोल्ड करंट है वो गल्फ स्ट्रीम करंट के साथ मिलता है जो एक वार्म करंट है। और हमने देखा है वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पे भी कोल्ड करंट वार्म करंट के साथ मैक्सिमम मिलते हैं वहाँ पे जो है वो फिशिंग ग्राउंड्स होती हैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे जो है वो ग्रैंड बैंक्स में बहुत ज़्यादा फिशिंग जो है वो उसका
बिजनेस चलता है। और इसके अलावा अलास्का जो है ये मोर देन 60% फिशिंग इंडस्ट्री इसी के ही पास है। इसके अलावा कैलिफोर्निया भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देन यहाँ पे ये वाशिंगटन वाला एरिया, वर्जीनिया, ये एरिया भी काफ़ी ज़्यादा फिशिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और यहाँ पे फ़िश जो है वो प्रोसेस्ड की जाती है, कैंड फिश बहुत ज़्यादा, अगर आपने देखा कैन में होती है फ़िश, ठीक है, निकाल के उसको खाते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे मतलब इनका काफ़ी बिजनेस है उस चीज़ के चलते, ठीक है। इसके अलावा दूध भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब मिल्क एंड मीट बहुत ज़्यादा है यूएसए का। इसमें भी ये जो सिटी आप देख सकते हो लेक मिशिगन के पास है, विस्कंसन, इसको डेरी सिटी बोल सकते हो आप यूएसए की, ठीक है। विस्कंसन जो है, मतलब जितना सारे यूएसए का दूध है उससे भी ज़्यादा ये दूध यहाँ से ही प्रोड्यूस होता है। मतलब इतनी कैटल के अलावा रेयरिंग का जो है यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है। देन इसके अलावा हम बात करेंगे आयरन की, ठीक है। तो आयरन जो है, आयरन बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, और एक खासियत यहाँ पे ये है कि आयरन ओर जो है यहाँ का बहुत ही हाई ग्रेडेड आयरन ओर मिलता है। मींस जिसको हम बोल देते हैं मैग्नेटाइट हेमेटाइट फॉर्म का जो आयरन ओर होता है, जिसमें से 60% आयरन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें यहाँ पे पाई जाती है जो उता में, ठीक है। फिर ये मिनेसोटा हो गया, फिर इसके अलावा ये मिशिगन हो गया। तो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आयरन ओर्स पाए जाते हैं, आयरन पाया जाता है, ठीक है। देन इसके अलावा अगर हम लेक सुपीरियर की बात करें तो इसके आसपास भी जितना एरिया है, ठीक है, वही हो गया मिनेसोटा हो गया, ठीक है, ये मिशिगन हो गया, तो ये सारा आयरन एक्सट्रैक्शन के लिए फेमस है। देन कोल की बात करें तो कोल का जो मेन यहाँ पे प्रोडक्शन है, ये एप्लेशियन माउंटेन्स आप देख सकते हो। यहाँ पे मैप आपके पास होगा, फिजिकल मैप, तो वहाँ पे आप देखना, यहाँ पे जो एप्लेशियन माउंटेन्स है वहाँ पे जो कोल रिजर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स जो है वो यूएसए के पास है, देखिए, है ना। हर एक चीज़ यहाँ पे मिल रही है, मतलब फूड की वैरायटी देख लो, मिल्क देख लो, फिशिंग इंडस्ट्रीज इतनी फ्लरिशिंग है ना। देन उसके बाद ये आ गया अपना शुगर केन भी है। देन ये अपना गोल्ड भी अभी हम डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। आयरन देखो कितनी ज़्यादा है ना। देन कोकिंग कोल यहाँ पे पाया जाता है। कोकिंग कोल क्या होता है, जिससे कोक बनता है। कोक क्या है, बेसिकली एक इनपुट मटेरियल है स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। तो वो कोकिंग कोल जो है वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में यूएसए में पाया जाता है। तो ये एप्लेशियन माउंटेन वाली जितनी भी ये रेंजेस की जगह है, यहाँ पे जो है वो कोल आसानी से पाया जाता है। इसके अलावा ये जो एरिया है व्योमिंग, ठीक है, व्योमिंग जो स्टेट है ये लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है यूएसए का, ठीक है, व्योमिंग। देन ये जो एरिया है, मैं बाद में भूल जाऊंगी, मोंटाना, इडाहो एंड व्योमिंग। तो ये जो एरिया है यहाँ पे ये तीनों ही स्टेट्स एक पार्क जो है वो शेयर करते हैं, जिसको येलोस्टोन नेशनल पार्क बोलते हैं। वो येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है वो फेमस है गीजर्स के लिए, जो कि एक फेथफुल गीजर है जो कि हर 66 मिनट के बाद जो है वो बाहर आता है फाउंटेन के जैसे। तो ये जो एरिया है यहाँ पे येलोस्टोन नेशनल पार्क है। तो कई बार ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स जो है वो शेयर करती हैं, तो ये मोंटाना, इडाहो एंड व्योमिंग जो है ये इनको शेयर करती हैं। तो फेथफुल गीजर के लिए येलोस्टोन नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा फेमस है यूएसए का ये पार्क, ठीक है। देन इसके बाद हाँ, अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम में सबसे ज़्यादा अलास्का जो है ये बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्स हैं इसके पास पेट्रोलियम के। इसके अलावा कैलिफोर्निया भी है। देन यहाँ पे साउथ डकोटा है एक स्टेट, वो भी पेट्रोलियम के लिए बहुत फेमस है। देन ओक्लाहोमा जो है ये भी पेट्रोलियम रिजर्व्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड साथ ही गैस के लिए, पेट्रोलियम जहाँ पे है तो गैस भी वहाँ इन रीजन्स में जो है वो साथ में पाई जाती है। इसके अलावा कॉपर जो है वो मैक्सिमम कॉपर जो है वो आपको यहाँ पे एरिजोना में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये जो कोलोराडो प्लेट्यू है यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मिनरल्स, लगभग हर तरह के आयरन, कोल, निकल, प्लेटिनम, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। और मतलब अब देखिए हर एक चीज़ यहाँ पे मिलती है। और ये जो कैंटकी एरिया है ना, ये कैंटकी, यहाँ पे वर्ल्ड्स हैं एक तरीके के, वहाँ पे मतलब रिच है वो उसके गोल्ड रिजर्व्स के रिच हैं ये, ठीक है, गोल्ड रिजर्व्स के लिए कैंटकी ये जो स्टेट है।
देन इसके अलावा ये जो पेंसिल्वेनिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक पिट्सबर्ग सिटी है। ये जो पिट्सबर्ग सिटी है इसको हम स्टील सिटी बोलते हैं बेसिकली, और क्योंकि यहाँ पे मोर देन 300 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, स्टील बिजनेस से रिलेटेड जो चीज़ इंडस्ट्रीज हैं वो पाई जाती हैं। पिट्सबर्ग में स्टील सिटी भी बोला जाता है और इसको सिटी ऑफ ब्रिजेस भी बोला जाता है, क्योंकि लगभग 446 ब्रिजेस जो हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप एक स्टेट देखोगे डेट्रियट। डेट्रियट जो है यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, और इवन अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ एशिया बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के। देन इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें सैन फ्रांसिस्को बे के सॉदर्न में कैलिफोर्निया में, तो यहाँ पे जो है सिलिकॉन वैली है, ठीक है। जितने भी मतलब आप देख सकते हो ये सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, हेवलेट पैकेट, इवन हेवलेट पैकेट जो HP है, उन्होंने तो यहाँ से ही मतलब उन्होंने ही यहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया था सबसे पहले, और एक गैरेज में स्टार्ट किया था, और आज यहाँ पे एक सिलिकॉन वैली बन चुका है जहाँ पे इतने बड़े बड़े जाइंट्स हैं, ठीक है, IT के, इनोवेशन के। देन इसके अलावा ये आप देख सकते हो एक स्टेट यहाँ पे है लास वेगास, ठीक है। तो लास वेगास जो है ये गैम्बलिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड फेमस कैसीनोज हैं यहाँ पे, ठीक है। देन इसके अलावा ये जो उता सिटी है यहाँ पे भी आयरन प्रोडक्शन के लिए फेमस है, ठीक है। देन और कुछ रह गया हो तो मैं आपको बता देती हूँ, वेट। एक और चीज़, ये जैसे हमारा जो नासा का मास्टर कंट्रोल सेंटर है वो हाउस्टन है, जैसे हमारा इंडिया का जो है हसन है ना कर्नाटका में, बिकॉज इंडिया का जो लॉन्चिंग स्टेशन है वो श्रीहरिकोटा में है, वैसे ही हमारे जो नासा है इसका जो लॉन्चिंग स्टेशन है वो कैप कैनावरल फ्लोरिडा में है, ठीक है। तो वैसे ही इनका जो मास्टर सेंटर है, मास्टर कंट्रोल सेंटर, वो हाउस्टन में है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। देन इसके अलावा ये जो एक और सिटी यहाँ पे है अरकानसास, आप देख सकते हो, ये कॉटन के लिए भी फेमस है और ये कॉर्न्स के लिए भी फेमस है, मिसिसिपी भी कॉर्न्स के लिए फेमस है। ये जो अरकानसास है ये एक और चीज़ के लिए बहुत फेमस है बिसाइड्स कॉटन, यहाँ पे डायमंड जो है वो अपनी बहुत ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन है, और यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनको ये चीज़ अलाउड है कि वो रॉ फॉर्म में जो डायमंड होता है ना, जो वॉल्केनिक फॉर्म में होता है, तो वो वहाँ यहाँ से ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर उनको वो मिल जाता है वो ले जा सकते हैं, तो ये चीज़ है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ का, ठीक है। इसके अलावा ये आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे तो नहीं है वैसे, खैर अमेरिका से अराउंड वेस्ट में 4000 किलोमीटर दूर हवाई आइलैंड्स हैं, और यहाँ पे दो एक्टिव और एक डोर्मेंट जो है वो वोल्केनोज मिलते हैं, ठीक है। जिसमें जो एक्टिव वोल्केनोज हैं उसमें है आपका ये स्पेलिंग एक बार याद करना, किलाउआ करके ऐसे कुछ है इसकी स्पेलिंग, और एक है मोना लोआ, ठीक है। तो ये एक्टिव वोल्केनोज है, किलोआ एंड मोना लोआ, एंड डोर्मेंट वोल्केनो यहाँ पे है एक ही है, मोना किया, ठीक है। तो ये बस इतना ही आपको जो है वो USA में याद रखना है। तो इसके बाद जो है वो हम वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड है, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उनका जो भी है, मैथ फिजिकल हो जाए, फिजिकल तो खैर इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा बट चलो करना तो पड़ेगा ही, बट पॉलिटिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसके बाद हम वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की स्टार्ट करेंगे। और हाँ, एक और चीज़ है, और इसके साथ साथ हम इंडियन जो क्या उसे कहते हैं ज्योग्राफी है साथ में, जैसे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम वगैरह, ठीक है, वो भी साथ में, इंडियन सॉइल्स, वो भी साथ साथ करते चलेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा स्टूडेंट्स को, अगर हुआ है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को और शेयर करें मैक्सिमम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।